चंद्र देव की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जेन निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आज 15 नंबर की गाथा लेते हैं आंटी प्लीज। 1 मिनट में 1 मिनट। अब एक शब्द इसमें रम का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? नमो अरिंदाणम रम। नम का अर्थ पूछ रहे क्या भाई साहब? हाँ हाँ, नमो अरिंदाणम में आखिरी में रम आया ना। जी जी जी, हाँ बराबर है। सोनू दीदी बोलिए। आप भी बोलिए, आप ही बता दीजिए। हाँ 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 हाँ। नमो अरिहंताणम। नमस्कार। रम शब्द का हम कुछ नहीं बोलते उसके बारे में। सही बात है, नमो बिल्कुल सही है। हाँ हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ हाँ। परंतु मैं रम शब्द अरियंतों जी मैं अरियंतों को नमस्कार करता हूँ, हाँ, ये अर्थ तो हुआ, पर नम का अर्थ क्या है? बराबर है आपकी शंका। मतलब नमस्कार। हाँ आपका पर रम का हाँ अर्थ क्या वो हम लोग नहीं बोलते। हाँ। अभी सोनू दीदी आप पूछिए। बताएंगे बताएंगे। तो अभी हमारा बात तो एक एसएमएस था। टीचर, एक सिंधी टीचर, सिंधी जैन नहीं, जी सिंधी जी टीचर, जी जी जी। उसने बोला कि आप लोग समझते नहीं, जानते नहीं, मैं बता रही हूँ तुमको। अच्छा उसका ये बताइए। हाँ, तो उसने ये बोला रम का मतलब है उनकी आज्ञाओं का नमस्कार। हम उनको नमस्कार नहीं करते। रम भगवान की आज्ञा, आज्ञा को नमस्कार। आज्ञा मतलब उनके कहे आज्ञा। उनको नमस्कार है। बहुत ऐसे सुंदर शिक्षकों बहुत को, सुंदर। आचार्यों का हम बोले नमस्कार कर रहे हैं उनकी आज्ञा को, परंतु उसमें उन आचार्यों के ज्ञान और उसके आचरण को हम उतारने के इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। बहुत तो ये सुंदर। शब्द आप लोग ये बोलते नहीं है, उनको नमस्कार कर रहे हैं, परंतु आखिरी शब्द का जो है उसका उपयोग नहीं करते। रम आया है तो कोई तो मतलब तो है संस्कृत में। जी जी जी, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। आप लोगों को मैं एसएमएस भेज दूंगा जो मेरे को मिला है ना उनसे। हाँ हाँ हाँ, तो अपने जो ग्रुप में डाल दीजिएगा, अपने ग्रुप में हाँ डाल मैं दीजिएगा भाई। वैसे भी आप हाँ बहुत वो चीजें डालते हो, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, हाँ अच्छा। तो ये रम हाँ का उसने अच्छा एक्सप्लेन किया 5 मिनट तक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसका कोई बहुत मतलब सुंदर। नहीं, वो हिंदी टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है वो। जी जी ठीक है, जी। भेज दूंगा मैं। ठीक है, आप करिए, कंटिन्यू करना। वो सोनू दीदी अच्छा अच्छा, वो पढ़े। ठीक। हाँ सोनू। विजया आंटी से अनुरोध है कि अंकल ने जो हाँ समझाया आप उसको प्लीज रिपीट करें। उसको उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब अभी ग्रुप में डालने ही वाले हैं, बोलिए हाँ, भाई साहब और अच्छे से। अब मैंने ये बोला नमो अरिहंताणम रम, तो हम नमो अरिहंतों को नमस्कार, ये तो हो गया क्लियर 2 शब्दों में ही। रम शब्द का जो संस्कृत वर्ड है वो क्या है? जी जी। हाँ, उसका उसको हम एक्सप्लेनेशन, बोलते हैं। हाँ? उनके चारित्र को, उनके गुणों को जो नमस्कार कर रहे हैं हम। तो हाँ, ये तो आपने मान लिया, पर जब हम हिंदी करते हैं तो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। वो मिलेगा अरिहंतों का नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। जी जी अरिंदो के आगम आगणा को नमस्कार नहीं हुआ। आगणा मतलब उनके जो कहे हुई बात, उसको नमस्कार नहीं करते। आप किसी भी हिंदी उसमें देख लो उसका ट्रांसलेशन। हाँ, अरिंदो किताब का में तो बस नमस्कार इतना ये ही है, अरियंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार और हाँ ये जी। वो आचार्य को। शब्द, और वो जो वो है बना हुआ है संस्कृत में जिसको बोल रहे हैं, उसका कहाँ गया अर्थ? फिर आरंभ का आखिरी वाला नमो हाँ अरियंत, सही ये बात। तो हो गया आपका उद्देश्य। ना रम काय को बोलते हैं फिर? ये है, ऐसी थोड़ी बोल लगाया उन्होंने संस्कृत वाला। बहुत पुराना है ये मंत्र अपना। हाँ हाँ मात्राएं, गिनती, ये एक एक चीज तो है, तब ये रह कैसे गया? बिल्कुल सही है। हाँ, और सोनू वो दीदी आप पूछिएगा पंकज भैया से, हाँ? केसी भाई साहब से, ललिता दीदी से पूछना चाहिए इसका और अर्थ। नहीं नहीं, आप वो पहले पढ़ लेना,
वीडियो हाँ हाँ जो मेरे तो को अंकल मिला के है। पास जी तो जी आ जी, गया है ना। हाँ वो कोई मैं आपको टीचर ने भेज दूं। दिया है, हाँ हाँ, वो सिंधी टीचर टीचर ने, कोई टीचर जैन ने टीचर ने बताया। नहीं। हाँ, हाँ, जैन नहीं है वो। सिंधी टीचर। हाँ, उसने कहा कि आप लोगों को नहीं मालूम, ही मैं बता रही हूँ बोले। ठीक है। जैन नहीं हाँ, होने बहुत पे भी अच्छी बात, संस्कृत और बहुत। प्राकृत का जो रूल है, व्याकरण का जो रूल है, वो रूल भी इसमें पूरा अप्लाई होता है। हमारे जितने ना भी कहाँ गाथा है अप्लाई हो ना, रहा है? राम शब्द कहाँ बोला? नमो अरिहंत, नमो का हो गया नमस्कार, वो शब्द कहाँ गया फिर? कहाँ अप्लाई कैसे हो रहा हाँ, है? अप्लाई करो तो सभी का पूरा करो ना, लाइन का ट्रांसलेशन हिंदी में भी ये है। अच्छी बात। हाँ तो आप पढ़ लेना बस। अच्छा, हाँ, दीदी पढ़े 15 हाँ नंबर की 15 गाथा। नंबर, हाँ शुरू कर। अजीवो पुननेवो पुग्गल धम्मो अधम्मायासो कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधो। आंटी, यहाँ दू के बाद हु को ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? मेरे इसमें नहीं है दीदी वैसा। आपके में ब्रैकेट में नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। नहीं, क्या दो है बस। दू के बाद हु भी है हमारे में। मेरे इसमें नहीं है, मेरे इसमें नहीं अच्छा, है। और आपके में आयासु है ना, हमारे में आयासम, स के ऊपर बिंदी। आया सो है मेरे इसमें। हाँ, इसमें तो आया आया स के ऊपर बिंदी। तभी हम बोले आप सो पढ़े हो, लगता है बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग अलग अलग गड़बड़ है। होगी। हाँ, होगी होगी। हाँ, तो ये जो गाथा नंबर 15 है, उसका मतलब उसका गाथा का अर्थ क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब द्रव्य जानना। अजीब द्रव्य कौन कौन से होते हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य है और शेष चार अमूर्त है। मूर्त कौन है? जिसमें रूपादि गुण पाए जाते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते, वे सारे अमूर्त है। तो यहाँ आचार्य ने कहा, क्या कहा? अजीवो पुण्यो पुद्गल, ये पुद्गल को पुग्गल धम्मो, पुग्गल धम्मो मतलब पुद्गल, धम्मो मतलब धर्म, अधम, अधम मतलब अधर्म, आयाशम मतलब आकाश, अजीव मतलब ये सारे अजीब है। क्या है? ये अजीब द्रव्य है। कालो पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुक्ति सीसा दुहु। इसका मतलब है रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य और शेष, शेष के लिए क्या लिखा है यहाँ पे? कालो पुद्गल मुक्तो रूपादि गुणो अमुक्ति शेषा। शेषा मतलब शेष जो बचे हुए सारे हैं, वे सब अमूर्त है। अजीवो पुण्यो मतलब अजीब जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों शुद्ध उपयोग है। मति ज्ञानादि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार उपयोग कितने प्रकार के? उपयोग 2 प्रकार के। अव्यक्त सुख दुख के अनुभव रूप कर्म फल चेतना है और मति ज्ञान से मन पर्यज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप ऐसी स्व ईर्ष्या पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है, वह अजीव है। अजीव कौन है और जीव कौन है? ये यहाँ पे आचार्य अजीव का बता रहे हैं कि जिसमें उपरोक्त लक्षण युक्त उपयोग और चेतना नहीं पाई जाती, चेतना भी नहीं है और उपयोग भी नहीं है, वह अजीव है। पुण्य मतलब पश्चात, अर्थात जीव अधिकार की पश्चात। हम लोग अभी तक 14 तक गाथा जो पढ़े हैं उसमें जीव अधिकार पढ़े हैं। अब उसके पश्चात पुद्गल धम्मो अधम आयासम कालो, और वह अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के भेद से 5 प्रकार का है। पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। गति, स्थिति, अवगाह और वर्तना लक्षण युक्त धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब द्रव्य है। पुद्गल मुत्तो पुद्गल मूर्त है। पुद्गल मुत्तो माने पुद्गल
मूर्त है। किस लिए मूर्त है ये? रूपादि गुण युक्त है, इसलिए पुद्गल मूर्त है। अमुक्ति शेषाहु, मतलब पुद्गल के अतिरिक्त, शेषाहु माने उसके बाद जो शेष 4 द्रव्य बचे, रूपादि गुण रहित होने से वे सब अमूर्त हैं। जैसे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य है, वैसे ही रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य है। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। कहते हैं जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, उसी प्रकार स्निग्ध रुक्ष तत्व गुणों से द्विअणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्मा भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध हो जाता है। कब शुद्ध होता है अनंत चतुष्टय? जब राग वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं द्वेष मिटाना आसान है, पर राग मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जगन्य गुणों का बंध उस समय नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रुक्ष तत्व गुण की जगन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का हम प्रतिपादन करेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर की गाथा विजय आंटी से निवेदन है कि गाथा पढ़े। जी पढ़ रही हूँ दीदी। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुद्गल दवस जाया। यहाँ पुद्गल द्रव्यों के पर्याय बता रहे हैं दीदी। अभी तो हमने ये पढ़ा था गाथा नंबर 15 में कि अजीव में क्या क्या होते हैं, किनको किनको अजीव में लिया, और अब हम इनकी पर्याय पढ़ते हैं। पहले हम पढ़े थे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब अजीव द्रव्य जानना। और अब 16 नंबर की गाथा में आचार्य कह रहे हैं शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय के बारे में यहाँ कह रहे हैं क्या क्या है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब विस्तार से कहते हैं आचार्य, भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वह अक्षर रूप और अनक्षर रूप भेद से भाषात्मक शब्द 2 प्रकार के। कैसे शब्द 2 प्रकार के होते हैं? उनमें भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची आदि भाषा के भेद से आर्य अथवा मलेच्छ मनुष्य के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की होती है। अनक्षरात्मक भाषा द्विइंद्रियादि तिर्यंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में होती है। एक तो भाषा हम बोलते हैं जो अक्षर का प्रयोग करते हैं, हम एक एक शब्द जो अभी बोल रहे हैं अक्षर से मिला करके ये भाषा का हम उपयोग करते हैं। और अनक्षरात्मक भाषा कौन यूज करता है? द्विइंद्रिय तिर्यंच होते हैं ना, द्विइंद्रिय तिर्यंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में। भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो 18
महाभाषा और उसमें साथ से लघु भाषा, इन सब भाषा में सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है, लेकिन भगवान सिद्ध जो भी है वो अक्षरात्मक भाषा नहीं होती है उनकी। अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्विक के भेद से दो प्रकार के। वीणा आदि के शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत और मंजीरा आदि की ध्वनि को घन और बंसी आदि की ध्वनि को सुशील कहते हैं। प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के विस्तृषा अर्थात स्वभाव से हुए ऐसे वैस्तृषिक शब्द बादलों आदि द्वारा होते हैं, वे अनेक प्रकार के हैं। तो हमें पता है भाषात्मक और अभाषात्मक कैसा है। हम भाषात्मक बोलते हैं और तिर्यंत जो है अभाषात्मक बोलते हैं। शब्दातीत निज परमात्मा के भाव से शुद्ध हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ पांच इंद्रिय के विषय में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नामकरण उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का वह शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द उद्गल स्वरूप ही है। अब बंध का कथन किया जाता है। मिट्टी के पिंडादि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है, वह तो केवल उद्गल बंध ही है, और जो कर्म नौ कर्म रूप बंध है, वह जीव और उद्गल के संयोग रूप से बंध है। तथा विशेषतः कर्म बंध के पृथक भूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद भूत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से जो यह रागादि रूप भाव बंध कहलाता है, वह भी शुद्ध निश्चय से उद्गल बंध ही है। बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बैर आदि का सूक्ष्मपना है और परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है। बैर आदि की अपेक्षा से बिल्व आदि का स्थूलपना है और तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंध में सबसे अधिक स्थूलता है। सम चतुरस्त्र न्यग्रोध सात्विक कुंभज वामन और हुंडक के भेद से 6 प्रकार का संस्थान। संस्थान कितने होते हैं? संस्थान सम चतुरस्त्र, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो उन जीवों को सम चतुरस्त्र संस्थान होता है। इसमें और बाकी कौन कौन से? न्याग्रोध, सात्विक, कुंभज, वामन और हुंडक, ये 6 प्रकार के संस्थान यद्यपि जीवों को व्यवहारने से है, तो भी संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से निश्चय से वह संस्थान उद्गल का ही है। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल ही हैं। गेहूं आदि के चूर्ण रूप तथा घी शक्कर आदि रूप अनेक प्रकार के संस्थान हमें भेद की तरह जानना चाहिए। तम किसे कहते हैं? जो दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को तम कहा जाता है। वृक्षादि के आश्रय से होने वाले तथा मनुष्य आदि की प्रतीक छाया रूप जो है, उसे छाया कहते हैं। वृक्ष की छाया पड़ती है पेड़ पौधे की, उसे छाया कहते हैं। चंद्र के विमान में तथा जुगनू आदि तिर्यंच जीवों में उद्भूत होता है, और सूर्य के विमान में और अन्य भी सूर्यकांत मणि आदि विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में आतप होता है। सारांश क्या है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण हो, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश में स्निग्ध रुक्ष स्थानीय जिस प्रकार पुद्गल और पुद्गल के बंध में स्निग्ध रुक्षत्व निमित्त भूत होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के बंध में जो निमित्त भूत होते हैं, ऐसे राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वभाव भाव से भ्रष्ट नर नरकादि विभाव व्यंजन पर्याय
होती है। उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय न से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रुक्षत्व से बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे गए शब्दादिक से अन्य भी आगमोक्त लक्षण युक्त संकोच विस्तार दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जानना। इस प्रकार अजीव अधिकार में पूर्व सूत्र में कहे हुए रूपादि 4 गुण युक्त और इस सूत्र में कही हुई शब्दादि पर्याय सहित अणु और स्कंद रूप भेद वाले पुद्गल द्रव्य के संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। 16वीं गाथा में गाथा का अर्थ क्या है? शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया उद्योत और आतप पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो हम एक एक करके पढ़े कि शब्द क्या होता है, भाषा वाला और अभाषा वाला, बंद क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, संस्थान 6 तरह के, सम चतुर संस्थान सबसे बेस्ट बढ़िया तीर्थंकर को वही होता है, भेद तम छाया अंधकार तम छाया वृक्षों की छाया उद्योत आतप, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। उनके बारे में आचार्य ने गाथा नंबर 16 में कहा। अब आगे 17वीं गाथा। 17वीं गाथा में अब धर्म द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। अभी जानकी से अनुरोध करूंगी 17वीं गाथा पढ़े। जी दीदी बोल रही हूँ। अभी यहाँ धर्माधर्म वगैरह सबके वर्णन चालू हो रहे हैं। गाथा नंबर 17। गई परिणयान धम्मो पुगल जीवान गमन सयारी तोयम जय मच्छानम अच्छंता नेव सोने। धर्म द्रव्य के उपकार बता रहे दीदी। धर्म द्रव्य का कार्य है ना। अब एक एक करके इसकी है ना हर गाथा अच्छी है दीदी, हर गाथा इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अब ये और आप एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहे हो ना, आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। बहुत अच्छे से गाते हो, कितना सुंदर शुद्ध। नहीं नहीं नहीं, सवेरे शुद्धता पे से ही तो सब हो गया। सुबह तो ठीक है, सुना क्या? सुबह तो एक भी नहीं हुआ तो मुझे मैसेज आया कि क्लास तो हो ही नहीं पाई और पूरा समय ऐसे ही चला गया। मेरा तो इसमें कुछ कहना था नहीं, मैं क्या बोलूं। किसका मैसेज आया थी? प्रतिमा गंगवार। अच्छा बोलते एटलीस्ट 40 मिनट हम लोग 40 मिनट चाहिए समझने के लिए पूरा, तो कुछ तो हुआ नहीं ना। आज नहीं हुआ। मैं तो पंडित जी को काफी दिन से बोल रही हूँ कि पंडित जी का बहुत अच्छा उच्चारण है, तो सब गाथा का उच्चारण आप ही करें हमेशा, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छा गाथा का उच्चारण करते हैं। शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध, उनकी इतनी शुद्धता है ना कि अभी हम जो भी बोल रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक है वो तुरंत निकाल लेंगे। हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, तो पंडित जी तो बहुत शुद्ध बोलते हैं। हाँ, और उनको उन्हीं की गाथाएं बोली भी पसंद आती है जो शुद्ध बोलते हैं। किनको? जो शुद्ध बोलते हैं उन्हीं को वो पसंद करते हैं। लेकिन जो शुद्ध नहीं बोलते हैं उनको भी तो सीखने का हक है ना, वो भी तो सीखेंगे ना। तो सीखना, वही तो बोले ललिता दीदी ने कि सबने शुद्ध सीखना चाहिए, और फिर शुद्ध बोलने की भी आदत पड़ेगी। गलत गलत बोलते रहेंगे, गलत याद कर लेंगे। मुझे उनकी बात सही लगी है। ये जहाँ पे भी संयुक्त अक्षर आते हैं या आधे अक्षर आते हैं और ऊपर में न और म बिंदी आता है, बस ये 4 जगह आदमी मिस्टेक करता है। बाकी जहाँ पे अक्षर है लेकिन मात्राएं नहीं है वहां पे मिस्टेक नहीं होती है। जी। आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आपको तो व्याकरण का भी नॉलेज होगा पूरा। ज्यादा आप व्याकरण याद नहीं रहा, लेकिन जम जाता है, बस जितना जमता है उतना। और दीदी मेरी एक बात, ये भी कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ से आगे बढ़ना, ये भी महत्व का है ना भैया। पंडित जी ने समझाया ना, बोला नमो अरिहंतानम के बाद सिद्धानम, और वो दोनों साथ में बोलते हैं।
हाँ, नमो बहुत अरिहंताणम, अच्छा बोला। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियानम। तो सिद्धानम के बाद आयरियानम में रुकते नहीं है, तुरंत बोलते हैं। हाँ, पंडित जी ने कहा था। अच्छे से जब हुआ था फिर। हाँ, तो मैंने तो कहा एवरी अब संडे, जितना भी संडे आएगा उस संडे को आप प्रोनाउंसिएशन का लेना, एक एक जन बोलेंगे और आप उसका जी जी, उच्चारण। और 5-5 गाथा, बस 5-5 गाथा हाँ, सबसे बुलवाना चाहिए, क्योंकि अभी त्रिशला दीदी, हीरा दीदी, ये तो कितने एक्सपर्ट है ना सब पढ़ाई में, तो उनकी भी शुद्धता देखी जाना चाहिए और देखी जाना ही चाहिए। ललिता दीदी ने वही बोला कि बहुत अशुद्ध बोलते हैं। जितनी शुद्धता होगी उतना पुण्य मिलेगा, और जितनी शुद्धता नहीं होगी उतना कटता जाएगा मार्क्स हमारा। और वही वही मुंह में बैठता है ना दीदी, गलत ही बैठता है, इसलिए सही सही बात। बैठना चाहिए ना। अच्छा लगा मुझे, आज तो उनका ठीक ही था बोलना सारा। बिल्कुल सार्थक था। पंचास्तिकाय कितना सुधर गया सबका पढ़ना, प्राकृत होने के बाद, प्राकृत होने के बाद बहुत अच्छा सुन गए थे सब। तो वो अभी बहुत तत्वार्थ मेहनत सूत्र मैं करवाती है देख ना, रही हूँ ना। हाँ, वो बहुत मेहनत करवाती है वो प्रोनाउंसिएशन में। करवाती है, करती भी है। ललिता दीदी हर चीज पे बहुत मेहनत कर रही है पढ़ाने में। अभी तत्वार्थ सूत्र का भी मैं बोल के ले रही हूँ ना, 15-20 मिनट पहले 6:40 से ही बोलना चालू होता है, 7 तक लेते हैं हम। तो वहां भी सब दीदी मेरे उम्र के भी शुद्ध नहीं बोल पाते। उम्र का भी है ना, क्योंकि अनुभव, आपका जो अनुभव है उससे तो मेरा ज्यादा है ना अनुभव, है ना। वो तो है ही, वो तो उम्र से अनुभव आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। कहते हैं कन्नड़ में। लोग नहीं अच्छे बोल पाते, वो भी लोग अच्छे नहीं बोल पाते, अच्छा, कुछ कुछ ही अच्छे बोल रहे हैं, बाकी हाँ ललिता दीदी वही बोली कि थोड़ा बोलो, पूरा अध्याय बोलने को जा रहे, पहले 10 को ही शुद्ध करो, और 2-4 लोग रह रहे। अभी ये पोजीशन के बाद से संख्या कम हो गई, पहले 20 मिनट 25 मिनट वाली, बाद में भी बहुत कम थी सब संख्या। बाद में दीदी के क्लास में तो 100 हो गए थे, लेकिन अभी बाद में से कम थी जरा, 70-60 अभी बढ़ रहे। अभी ये सत संख्या खत्म हो गई ना, अब छोटे छोटे सूत्र आ गए, तो अब भीड़ वापस हो गई। पर सब वो सुनना वो चाहिए, विषय सीखना थोड़ा चाहिए। कठिन था ना। हाँ हाँ, कठिन तो है ही, पर कान पे से जितनी बार जाएगा ना जी दीदी, इजी हो जाता है। मुझे कि भी बहुत समझता नहीं है, थोड़ा ही समझ रहा है। 100% तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन जितना आए उतना ही बढ़िया है। हाँ, इतना अच्छा है, ऐसा थोड़ी पूरा ही समझ जाना चाहिए। अरे धीरे धीरे सुनते सुनते ही तो समझेंगे, है ना। हम्म, सही बात है। लेकिन अच्छा है, सीखना है अपने को। तो मैं तो बोलती कहीं नमोकार भी सिखाए तो मैं बैठ जाऊं, सीख लूं मैं। अपने को सीखना है बस, है आप ना। नमोकार भी बताए बोल रहे हो ना, नमोकार भी आधे लोग गलत बोलते हैं। जी जब जी पकड़ जी, के आप बिल्कुल सही बैठोगे ना बात। सबको एक एक को, तब पता चलेगा कौन कितनी गलतियां बोल रहा है। बिल्कुल, रतनलाल जी बेनाडा जी साहब यही बोलते थे। उन्होंने तो सुबह 5 बजे मैं क्लास सुनती थी उनकी, तो बहुत बार सिखाते भी थे, बहुत अच्छा सिखाते थे। मैंने नमोकार हम उनसे लोग भी जन्म बहुत से सीखा था। जानते हैं ना, तो हम लोग इसका अर्थ, उसका व्याकरण, उसमें ध्यान ही नहीं देते, जैसे बोल रहा है वैसे बोल देते हैं बस। हाँ तो हाँ, उसमें अभी भी शैलेंद्र अशुद्धियां भाई है। साहब ने पूछा नम क्यों लगाया, वो भी नहीं आया आपने को कि भाई अच्छा एक्सप्लेन करूँ नम क्यों लगाया। बहुत अच्छा प्रश्न था उनका, तो वो वो बोले मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वो तो ग्रुप सही में बात। डालूंगा बोले। हाँ, नहीं अच्छा है, ये आपके ग्रुप की मेहनत है, आपने ग्रुप चला लिए और कितने लोगों को फायदा हो गया। तो सबसे पहले तो आपका ही उपकार है। आंटी जैसे अभी हमारा अपन तो, उपकार पढ़ रहे हैं ना, धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के, तो ये हमारे सोनू दीदी के उपकार है। आप लोग का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बस। आजकल तो मैं रोज सही मंदिर है कि नहीं जाती हूँ। शैलेंद्र भाई साहब, बिल्कुल सही है ना। शैलेंद्र भाई साहब भी बोलेंगे हाँ सोनू दीदी के ही उपकार है। हाँ हाँ हाँ, दोनों का उपकार है। हाँ बिल्कुल। आजकल तो आंटी मैं मंदिर जाती हूँ, रोज सुबह मंदिर जाना शुरू की हूँ, तो 9 बजे तक आती हूँ, मंदिर से 2-3 मिनट बाद रिकॉर्डिंग शुरू होता है रोज। ठीक है पर ना, मंदिर भी तो हो रहा है आपका। अब एक दिन लेके चली गई थी मंदिर में ये लैपटॉप, तो मेरा जब जैसे डिक्की खोला, डिक्की पे लैपटॉप रखा हुआ था, नीचे गिर गया धड़ाम से। तो अरे वो घर में ही होता है ठीक से, रास्ते में होता नहीं है। रास्ते के काम में अच्छे दीदी, पंकज भैया बराबर। की क्लास थी, क्वेश्चन बनाना था, 14 का दिन था, संडे का दिन था, मेरा उपवास था, मैं लेके गई थी लैपटॉप मंदिर बेलगछिया। फिर आते आते लैपटॉप में बनाई,
बनाने के बाद आधा घंटा बाद लिंक बंद करना रहता है, फिर लैपटॉप को उठा के डिक्की में रख दी, वो गिर गया नीचे, गिरने से टूट भी गया अरे, थोड़ा। तो हम हाँ बोले कि घर में ही होता है ठीक से। शांति होती है घर में। हाँ ठीक से होता है, रास्ते में ऐसे नहीं होता है। कितने मंदिर है दीदी कलकत्ते में? मंदिर कितने हैं? कलकत्ते में मंदिर में ऐसे 10-15 मंदिर है। हाँ, आप अभी आने वाले अपन है हो? ना, सब जने इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे कहीं ना कहीं, अपने ग्रुप वाले सब कहीं एक एक डिसाइड करो प्लेस और सब इकट्ठे होएंगे अपन। शिखर जी, शिखर जैसा बोलो आप, सबको पूछ लेना, सब समेत इकट्ठे हो शिखर, जाएंगे, सब चलेगा समेत ना? समेत शिखर में विशुद्ध सागर महाराज जी भी है, प्रमाण सागर महाराज जी भी है, और प्रसन्न सागर महाराज जी पुण्य भी है, सागर जी, पुण्य हम्म, सागर जी भी संभव है, सागर जी। संभव सागर जी, 5 आचार्य हैं अभी। अच्छा तो चलेंगे ना हाँ। अपन, आप डिसाइड करो, आप सबको आगे करो तो चलेंगे सब। शिखर जी जाके वहां पे सब मिलते हैं, आपको हफ्ते भर का प्रोग्राम बनाते हैं, आहार भी देते हैं, बिल्कुल और एक ही हाँ हाँ जगह हाँ एक ही जगह बिल्कुल सब रुक बिल्कुल। जाते हैं, 13पंथी कोठी में, जहाँ विशुद्ध सागर जी है। जी। हाँ, अपने सभी तो 5-25 लोग की व्यवस्था तो कहीं भी हो जाती। हाँ हाँ, धर्म क्षेत्र में तो 5-25 क्या 500 लोग आए ना, धर्म क्षेत्र बना ही इसलिए है, हाँ, हो जाती। हाँ हाँ जी जी। तो अभी कर सकते शैलेंद्र हैं। भाई साहब, आपके भोपाल में कितने मंदिर है? भोपाल में? 55, 55, 55। अरे इतने मंदिर है? हाँ, पर छोटे भी है ना कहीं तो, जैसे कुछ अच्छा, कॉलोनी के लिए बन गए, तो वहीं के लोग जाते हैं हाँ कॉलोनी आजकल के। वही कॉलेज और के बन रहे। जो भी हमारे नागपुर 55 में है। भी 20-22-25 होंगे, 20-22 बस, होंगे नागपुर में। हाँ ये 55 तो इनके, हम हमारे ये हैदराबाद इनके जेंट्स के हैं, दिगंबर स्वतंत्र के अलग है यहाँ, हाँ, वो तो उनके अलग, आप हाँ के साथ हैं यहाँ भोपाल में। जी जी। हाँ हाँ, अपने खंडेलवाल भी बहुत है क्या भोपाल में? हैदराबाद जैन में हाँ, खंडे दिगंबर जैन मिला लो तो उनके है 55 होगा ना, बाकी अच्छा अच्छा उनके स्वतंत्र जैन के, और अच्छा। एक हाँ दो एक स्थानक वासी के, दो एक मंदिर। हाँ, हाँ उनके। ठीक है ना, चलिए दीदी। मंदिर तो बढ़िया ही है। 17 नंबर आज कर लेते हैं, 18 कल करेंगे। 17 नंबर में जी कहा जी है जी। धर्म द्रव्य का गाथा तो एक आंटी भी ने पढ़ दी। भाषा के लिए, एक क्या आप भाषा की शुद्धता को इतना बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या पहले प्रकृत इसमें था, फिर संस्कृत में आया, फिर अब हिंदी में, तो उसमें जो लैंग्वेज तो चेंज हो रही है ना। हाँ, आप प्रकृति में बोलोगे, प्रकृत भाषा में, तब तो बात है, उसी का रटा हुआ। तो अब उसकी उसको ट्रांसलेट संस्कृत में हो गया, तो फिर भाषा की इतनी शुद्धता देखो तो हो गया काम, कि इसने ये बोला, नहीं नहीं, इसने आ तो जाती है भाई साहब, आ जाती है, आ जाती है शुद्धता, ये प्राकृत आ संस्कृत, जाती अभी है, प्राकृत। परंतु इतना महत्व वो भी नहीं है कि नहीं, बिना शुद्ध नहीं बोलेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, कल्याण ही नहीं होगा, या बहुत कम नहीं, होगा। कल्याण तो होगा, अरे पर शुद्ध भी बहुत। पासिंग मार्क्स तो मिलेंगे, 60-70 मिलेंगे ना, आप पास होते हो कि नहीं एग्जामिनेशन में। जी हाँ, जी जी, डिस्टिंक्शन नहीं बिल्कुल मिलेगा भाई, सही। क्या बोलो, आप लोगों को डिस्टिंक्शन मिल जाएगा 90 जो है, और हम लोगों को डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, फर्स्ट क्लास में तो आ जाएंगे 60 नहीं नंबर। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है ना, जैसा आ जाए सब ठीक है भाई साहब, अच्छा है। नहीं बताया है, नहीं जैसा नहीं, आप हाँ बोलिए बिल्कुल सही इसमें है, जो बिल्कुल सही है। हाँ, आप यदि ओरिजिनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, प्राकृतिक भाषा में, प्रकृति उस समय की, तो एक बात अलग है। जी जी अब उसको जी इसमें आ गया, फिर उसमें आ गया। जी। सोनू दीदी, 17 नंबर कर लेते 17, हैं। हाँ। गमन करने में गमन करने में परिणम गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी कौन है? धर्म द्रव्य। कैसे? धर्म द्रव्य कैसे गमन करने में सहकारी है? जिस प्रकार मछली को गमन करने में जल सहकारी है, जल नहीं हो तो मछली चल नहीं पाती है, वो सहकारी है। जल मछली को गमन करने में सहकारी है। उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गल को वह धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण कौन है? धर्म द्रव्य। उसका दृष्टांत हम यहाँ कहते हैं क्या?
जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक कौन है? जल है। उसी की भांति अपने आप स्थित हो, स्वयं न गति करता हो, उनको ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता। वह इस प्रकार जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, सिद्ध भगवान क्या है? मूर्त कौन है? मूर्त है नहीं, वह अमूर्त है। अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी, क्या है? धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, अमूर्त है, प्रेरणा भी नहीं देता, बोलता नहीं किसी को कि आओ चलो। निष्क्रिय अप्रेरक होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण है। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार धर्म द्रव्य के व्याख्यान रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। कल हम अधर्म द्रव्य पढ़ेंगे, गाथा नंबर 18। अब जिनवानी स्तुति करते हैं। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देतहूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।